Guys, so lot of people say कि क्लैट क्लियर करने के लिए यू नीड प्रॉपर कोचिंग एंड गाइडेंस। अकॉर्डिंग टू मी थोड़ी बहुत कोचिंग गाइडेंस आपको हेल्प करती है, बट कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि बिना उसके आप नहीं कर सकते। व्हाट आई फील सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी रिसोर्सेज राइट हो, ठीक है। तो इस वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर दोज रिसोर्सेज जो मैंने अपनी क्लैट प्रिपरेशन में यूज़ करे थे, जिसके थ्रू मैं एनयूजेस कोलकाता गया, एंड मेरे बाकी सभी स्टूडेंट जो टॉप 5 एनयूज में पढ़ रहे हैं उन्होंने भी यूज़ किया टू गेट इनटू द बेस्ट कॉलेजेस। सो यार जो बुक्स होती है क्लैट की, आई फील वो दो बकेट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होगी स्किल बेस्ड बुक्स, एक होगी आपकी सेक्शन बेस्ड बुक्स। स्किल बेस्ड बुक्स कैसी? यार हमें पता है कि क्लैट में रीडिंग सेक्शन हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट, एंड रीडिंग स्किल्स ही सबसे ज़्यादा काम आती है। तो ऑब्वियसली उसके ऊपर मैं बुक्स के बारे में बात करूंगा, फिर सेक्शन वाइज कि हर सेक्शन में इंग्लिश, लीगल, लॉजिकल, इन सब में कौन सी बुक्स आर रिक्वायर्ड। एंड एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, एक सेक्शन ऐसा है मेरे अकॉर्डिंग क्लैट में जिसमें यू डोंट रिक्वायर एनी बुक। आई फील अननेसेसरी लोग बुक्स पढ़ते हो सेक्शन में। यू कैन जस्ट क्लियर दैट सेक्शन बाय रीडिंग सम आर्टिकल्स एंड सॉल्विंग पास्ट ईयर पेपर्स। तो पूरा वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज लास्ट मैंने उस सेक्शन के बारे में बात की। गाइज आई फील अगर आप क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप काफ़ी सारी प्रिपरेशन खुद भी कर सकते हो घर पे विद द राइट रिसोर्सेज। अभी मैं एक प्रॉब्लम देखता हूँ कि इंटरनेट पे इतनी सारी रिसोर्सेज, इतनी सारी बुक्स लोग सजेस्ट करते हैं जो कि कई सारे स्टूडेंट्स के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सो इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे रिसोर्सेज बताऊंगा जो कि आप आराम से खरीद सकते हो घर पे, एंड यू कैन स्टडी फ्रॉम दोस रिसोर्सेज, ठीक है। अब जो रिसोर्सेज होते हैं क्लैट के, मेरे हिसाब से दे आर बेस्ड इन टू डिफरेंट बकेट्स। पहला है स्किल बेस्ड रिसोर्सेज एंड दूसरा है सेक्शन स्पेसिफिक रिसोर्सेज। स्किल बेस्ड रिसोर्सेज क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि ये एग्जाम है, स्किल बेस्ड एग्जाम है, राइट। हमें पता है कि क्लैट में सबसे इंपॉर्टेंट स्किल इज योर रीडिंग स्किल। सो सबसे पहले जब हम बात करेंगे बुक्स की, मैं सबसे पहले स्किल बेस्ड रिसोर्सेज के बारे में बात करूंगा। सो जब स्किल बेस्ड रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स दैट आई हैव सीन जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, दैट इज हाउ टू रीड बेटर एंड फास्टर। वो आपकी रीडिंग स्किल को कैसे आप बेटर कर सकते हो उसके लिए, एज द नेम सजेस्ट, एंड इट्स रिटन बाय दिस पर्सन कॉल्ड नॉर्मन लुइस। एंड ऑब्वियसली बिकॉज रीडिंग तभी कंप्लीट होती है जब हमारी वोकैबुलरी अच्छी हो, क्योंकि अगर आप रीड तेज कर रहे हो बट आपको वर्ड्स का मतलब नहीं पता, तो यू नॉट अंडरस्टैंड द होल सेंटेंस और द पैराग्राफ। तो उसमें जो सेकेंड बुक है, विच आइडली आई सजेस्ट एवरीवन, इज वर्ड पार मेड इजी बाय द सेम पर्सन नॉर्मन लुइस। तो नॉर्मन लुइस ने बहुत एक अच्छा काम किया था फॉर क्लैट स्टूडेंट्स, ठीक है। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट हमारी सेक्शन स्पेसिफिक बुक्स, यहाँ पे थिंग्स गेट अ लिटिल इंटरेस्टिंग, बिकॉज एक सेक्शन ऐसा है जिसमें आई डू नॉट रिकमेंड एनी बुक। मेरे हिसाब से आप बिना बुक के बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। तो अब चलते हैं सेक्शन स्पेसिफिक बुक्स के ऊपर। सो सेक्शन स्पेसिफिक बुक्स में इंग्लिश की सेक्शन से लेके चलते हैं, एंड साथ में क्रिटिकल रीजनिंग को भी लेके चलते हैं, तो लॉजिकल रीजनिंग के साथ साथ हो गया, ठीक है। तो ऑब्वियसली इन दोनों के लिए हमारी जो बुक, सबसे इंपॉर्टेंट बुक जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखी है, दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जीमैट ग्रेल बाय विली। तो इसी बुक का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन आता है एक, और इसी बुक का एक आपका क्रिटिकल रीजनिंग वाला सेक्शन आता है जिसको आप प्रिपेयर कर सकते हो। नाउ अगर आपको ग्रामर के लिए कुछ पढ़ना है तो रेनिन मार्टिन इज अ ग्रेट रिसोर्स, पर वो ग्रामर वाला पार्ट आपका ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है इफ़ यू रीड अ लॉट। अगर आप न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हो, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस का ऑन अ डेली बेसिस, एंड कोई नॉवल पढ़ते हैं आप, तो आपको ना सेंटेंस फॉर्मेशन, हाउ सेंटेंसेस आर कंप्लीटेड, हाउ हाउ व्हाट वर्ड्स आर यूज्ड व्हेन, वेयर, ये सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, ठीक है। इंग्लिश के लिए दो तीन रिसोर्सेज, न्यूज़पेपर्स, जीमैट ग्रेल बाय विलीज, एंड आपकी रेनन मार्टिन इफ योर ग्रामर इज वीक। एंड फॉर क्रिटिकल रीजनिंग जीमैट ग्रेल की ही सेम क्रिटिकल रीजनिंग की बुक आती है, ठीक है। अगला सेक्शन हमारा लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन चलते हैं, जिसमें मैंने क्रिटिकल रीजनिंग ऑलरेडी बता दिया कि विलीज जीमैट ग्रेल आप पढ़ लो। सेकेंड बुक फॉर एनालिटिकल रीजनिंग, क्योंकि इस बार क्लैट में एनालिटिकल रीजनिंग आई थी, आई वुड सजेस्ट MK पांडे या फिर RS अग्रवाल की नॉन वर्बल वर्बल रीजनिंग वाली, ठीक है। ये दोनों बुक अगर आप करते हो तो आपका एनालिटिकल रीजनिंग इज सेट। एंड जस्ट बिकॉज इस साल खूब सारी एनालिटिकल रीजनिंग आई थी, दैट डज नॉट मीन कि इस बार क्रिटिकल रीजनिंग नहीं आ सकती। बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग। और अगर क्लैट में नहीं तो एलेट में तो क्रिटिकल रीजनिंग आई थी, राइट। तो दीज आर द बुक्स। नाउ व्हेन वी मूव टुवर्ड्स जीके, जीके बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, स्टूडेंट्स को बहुत डराता है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन बट दे हैव नो प्रायर जीके का नॉलेज बेस, बिकॉज वो बहुत लेट स्टार्ट करते हैं अपनी क्लैट की प्रिपरेशन, या फिर सोचते बहुत लेट है कि अब हम क्लैट की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, एंड उनका कोई ऑब्वियसली एज आई सेड रीडिंग बेस नहीं होता। तो
इसकी जो बुक है आई वुड सजेस्ट कि पियर्सन की एक स्टैटिक जीके की बुक आती है और एक लूसेंट की स्टैटिक जीके की बुक आती है, तो इनमें से कोई भी एक चूज कर लो आप, या फिर बुक्स लाइक अरिहंत एक पब्लिशिंग हाउस है, उसकी भी एक बुक आती है स्टैटिक जीके की, नॉट वेरी बिग, क्योंकि लूसेंट एंड पियर्सन आर वेरी बिग, बहुत बड़ी बुक्स होते हैं, तो इसको कई बार पढ़ना कैन बी लिटिल इंटिमिडेटिंग। आई पर्सनली स्टार्टेड विद अरिहंत की बुक एंड देन आई वेंट ऑन टू पियर्सन की बुक में, तो इसलिए मेरे लिए इट वॉज एब्सोल्युटली फाइन व्हेन आई डिड दैट ट्रांजिशन फ्रॉम अ स्मॉलर बुक टू अ बिगर बुक। एंड जब हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं, न्यूज़पेपर्स आर द बेस्ट रिसोर्स, या फिर आप किसी भी इंस्टीट्यूट का कंपेंडियम ले सकते हो जो आपको एक्यूरेट लगता है, आप हमारा कंपेंडियम भी दे सकते हो, ठीक है, एंड द कंपेंडियम इज देयर इन द लिंक ऑल्सो। सो नाउ वंस जीके इज डन, आप अगला जो सेक्शन आप टच कर सकते हो दैट इज योर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन, एंड इसमें वन ऑफ द बेस्ट बुक्स आई रिकमेंड पीपल इज 30 डेज मैथ्स वंडर। इससे बढ़िया बुक मैंने अभी तक नहीं देखी जो आपका एक बेस बिल्ड करेगा। उसके बाद इसमें ऑब्वियसली क्वेश्चंस की बात करी गई है कि आप हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर लेटर ऑन यू कैन मूव ऑन टू डीआई स्पेसिफिक बुकलेट्स, जो कि आपको कहीं भी पास्ट ईयर क्लैट के पेपर से या फिर कोई भी प्रैक्टिस शीट्स आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, यू कैन गो हेड विद दैम और मैथ्स का बेस करो, स्टार्ट करो इस बुक से 30 डेज मैथ्स वंडर से। लास्ट जो सेक्शन मेरे को रिकमेंड करना है लीगल का। लीगल इज द सेक्शन जहाँ पे आई डू नॉट रिकमेंड एनी बुक। उसका रीज़न है, रीज़न ये है कि क्लैट में एज वी हैव नोटिस पिछले कुछ सालों में किसी भी लॉ से ये लोग क्वेश्चन दे सकते हैं। इफ़ दे कैन गिव अ क्वेश्चन फ्रॉम एनी लॉ, दैट मीन्स कि हमारी जो लीगल नॉलेज है दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट हेयर। एंड अगर लीगल नॉलेज इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट हेयर, तो इट डजंट मेक सेंस टू कीप रीडिंग अ बुक। व्हाट आई सजेस्ट पीपल इज कि आप इसके आर्टिकल्स पढ़ो। इंटरनेट में आपको मल्टीपल वेबसाइट्स मिल जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल दिस अ वेबसाइट कॉल्ड आई प्लीडर्स। जस्ट रीड आर्टिकल्स एंड ब्लॉग्स ऑन एनी रैंडम लॉ, जैसे कि सब इंपॉर्टेंट लॉज आर टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट, क्रिमिनल लॉज, ये सब तो लोग पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, बट यू कैन ऑल्सो रीड ऑन लॉज लाइक IPR, आर्बिट्रेशन, लॉज लाइक साइबर लॉ। इन सब पे पढ़ो, डेली पढ़ते रहो और पास्ट ईयर पेपर्स को सॉल्व करो क्लैट के, बिकॉज पास्ट ईयर पेपर्स में इंटरनेशनल लॉ पे, साइबर लॉ पे, रैंडम लॉज पे क्वेश्चन आया, तो उससे आपको पता चल जाएगा अच्छा इफ सच अ क्वेश्चन कम्स दिस ईयर आल्सो, दिस इज हाउ आई विल टारगेट। ठीक है, तो लीगल में मेरे हिसाब से यू डोंट नीड टू रीड एनी बुक एज सच, बस अलग अलग टाइप के आर्टिकल्स पढ़ो एंड कीप सॉल्विंग पास्ट ईयर पेपर्स, दैट्स इट। सो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो जो सारे मैंने फ्री रिसोर्सेज सजेस्ट किए, मेरे हिसाब से if you just go through these resources and buy a mock test paper of any organization, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, you can clear this paper. The only thing which might be required is some mentorship. ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये कोर्सेज करके आप आराम से तरीके से इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो एनी अदर डाउट लेट अस नो एंड थैंक यू सो मच।